एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोग को बीच बताने वाले हैं जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो आप लोग को बीच जरूर नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है जीके का कि देश के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं, यानी देश के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? तो बताइएगा। महात्मा गांधी को। क्या? महात्मा गांधी को। ठीक है, राष्ट्रपिता, इसे या जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। जनक भी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी का। ठीक है ना। आप बताइएगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? ठीक है, और गांधी जयंती कब मनाते हैं? ठीक है, इस वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर का दिमाग किसे माना जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे माना जाता है? ठीक है, तो सीपीयू का। किसका? सीपीयू का कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, तो जिसका दिमाग नहीं रहता है, जो पागल रहता है, पता है ना, तो उसको कहिएगा ही लाने के लिए तो लाएगा वो, तो काहे कि उसको समझने में नहीं कुछ आएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू का। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? यानी भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महादेश में। किसमें? एशिया। कहाँ? एशिया महादेश में। ठीक है, किसमें? एशिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा इसका आंसर, फाइनली आंसर नील नदी। क्या होगा? नील नदी होगा। तो बताइए, पटना किस नदी के किनारे बसल है? कमेंट करके बताइएगा, पटना किस नदी के किनारे बसल है? तो नील नदी के किनारे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? यानी कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है भाई? तो गोवा है। क्या है? गोवा। आप बताइएगा, बिहार पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है? बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है भाई कि पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है? तो चीता है। क्या है? चीता है। क्या है? चीता। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? यानी कौन सा रंग जो है शांति का प्रतीक है? तो सफेद रंग। क्या होगा? सफेद रंग। ठीक है, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? विश्व में बोली जाने वाली भाषा है, क्या है? मंदारिन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है चीनी। क्या है? चीनी ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस कीट के पंख रंगीन होते हैं? बताइए, किस कीट के पंख रंगीन होते हैं? तो तितली का। तितली का पंख क्या होता है? रंगीन होते हैं। समझ गए? तो बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो बताइएगा, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। पटना की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली की राजधानी अगर आपसे पूछ लें तो नई दिल्ली का राजधानी भी नई दिल्ली ही है। ठीक है, तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। समझ गए आप लोग? अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? यानी घेंघा रोग जो है
किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी जब हो जाती है तो ये रोग हो जाती है, क्या? घेघा रोग। आप बताइएगा कमेंट करके कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा। क्वेश्चन है आपका कि एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। कमेंट करके बताइएगा। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, आइए देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन की ओर कि नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? कौन ऐसा व्यक्ति था कि उसे नेताजी के नाम से पुकारते हैं? तो बताइएगा। इसका सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते थे लोग। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है भाई कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर कि अंडे का आकार कैसा होता है? अंडे का आकार अगर आपसे पूछे कैसा होता है तो ओवेल होता है। क्या है? ओवेल होता है, ओवेल। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आप बताइएगा कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है बताइएगा। पृथ्वी क्या है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। कितने? 3। कितने रंग होते हैं? 3 रंग। भारत के आपसे पूछ लिया जाए तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3। आप बताइएगा भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी। क्या है? हिंदी है। क्या है? आप पक्षी का नाम अगर ले तो मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्षी का नाम ले अगर तो मोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पशु कौन सा होगा। क्वेश्चन है आपका कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो आप बताइएगा ताजमहल कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताइए ताजमहल कहाँ स्थित है। जंतर मंतर कहाँ है? राजघाट कहाँ है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तो एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। तो आप बताइएगा ग्रह कितने ग्रह होते हैं? बताइए ग्रह कितने होते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? यानी अगर पूछ ले आपसे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है तो शुक्र ग्रह है। क्या है? शुक्र ग्रह। और लाल ग्रह किसे मानते हैं? तो आप लोग कमेंट करके इसे बताएं। ठीक है, अगर ऐसा वीडियो पाना चाहते हैं तो आप लोग कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। ठीक है, और अगर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे जगह फैला दीजिए ताकि आप लोगों जितने भी दोस्त हैं वो लोग भी आ सकें। ठीक है, अगर आप लोग डेली लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग 8 बजे से आइए। लाइव क्लास मैथ का धुआंधार क्लास चलता है ऑनलाइन। ठीक है, घर बैठे भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है। एक जो केवीएस कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी, और इसी का सेकेंड ब्रांच बड़ा बाजार मधुबनी केवीएस 2। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना है। तब तक के लिए बने रहें। इस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।